बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि मीडिया का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। अब कल यानी कि संडे की ही बात कीजिए, नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने एक रैली पर अपनी अपनी बात रखी, मंच साझा किया। पहले बोलने की बारी नीतीश कुमार की आई तो नीतीश कुमार ने जितना लंबा भाषण देना था वो भाषण दे दिया और भाषण जब ख़त्म हो गया तब वो आकर के बैठ गए। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि अरे भाई नीतीश जी, सब तो आपने बोल दिया, अब हम क्या बोलें। इतना सुनते ही नीतीश जी ने सीधे सीधे मोदी जी का पैर पकड़ लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पैर पकड़ा है। इसके पहले आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा में उन्होंने स्त्री और पुरुष संबंधों के ऊपर में क्या कहा था, किस तरह के इशारे किए थे और जो भी उन्होंने बातें कही थी उसको लेकर के महिला आयोग से लेकर के तमाम दलों के नेताओं ने, खास करके महिलाओं ने बेहद खराब टिप्पणी की थी और बाद में नीतीश कुमार को कई बार 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 माफ़ी मांगना पड़ा था। इसके पहले जीतन राम मांझी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस बात की आशंका है कि उनको खाने में कुछ गड़बड़ दिया जा रहा है, गड़बड़ किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये आशंका नीतीश कुमार को नहीं थी, ये आशंका जीतन राम मांझी को थी। जीतन राम मांझी का ये आरोप था और उन्होंने इसको ऑन कैमरा कहा कि नीतीश कुमार की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, उन्हें जहरीला खाना दिया जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसके लिए बिहार की जनता क्या करेगी। वो जिस तरीके से पेट पे हाथ सोहरा कर लगातार एक ही बात को कई बार कहते हैं, पुरानी बातों को रिपीट करते हैं, उससे बहुत कुछ समझ में आता होता है नहीं। मतलब कुल जमा बात यही है कि उनकी किसी भी रैली को आप देख लीजिए, 2005 में जब वो सरकार में आए थे तो 2005 से लेकर के 2024 तक बीच में 6 महीना साल भर का जो टाइम था वो जीतन राम मांझी के नाम रहा, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। 19 साल में आप मान कर चलिए 18 साल चीफ मिनिस्टर वही रहे। अब स्ट्रेटजी क्या है, मोदी और नीतीश कुमार इन दोनों की स्ट्रेटजी एक लाइन वाली है कि 2005 के पहले जो तथाकथित जंगल राज था उस पर जम के हमला करो, लेकिन 2005 के बाद बिहार जो तिलहंडी में चला गया, जिसको कहते हैं भितरामपुर जाना, क्योंकि नीतीश कुमार तो कभी बोलेंगे नहीं कि उनके टेन्योर में बिहार भितरामपुर में गया है, लेकिन बिहार के अन्य इलाकों में आप जा कर के देखिए सड़कों की क्या स्थिति है, नहीं है, पानी पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। सृजन घोटाला जैसे आपराधिक कृत्य नीतीश कुमार के टेन्योर में ही हुए। इस पर नीतीश कुमार कभी नहीं बोलते कि हम अपने काम में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, लालू और राबड़ी को जितनी गालियां दे सकते हो दो और गालियां देने से ही वोट मिलेगा, ऐसा उनके जानकारों ने उनको शायद सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, उनके दिमाग में इस बात को ठांस दिया है। जब देखिए तब होलो लोलो करके बोलेंगे हाँ 2005 के पहले वाला याद कीजिए, 2005 के पहले वाला याद कीजिए, क्या सीन था। 6 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, लड़की बेटी लोग कोई घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपराध होता था, ये होता था। अरे भाई, ये सब तो होता था, तब तो आपके हाथ में सत्ता दिया गया। उस सीन को आपने कुछ हद तक बदला भी और आपने विकास में, बिहार में विकास के कई काम किए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आप ही के टेन्योर में बिहार में पुल भी गिरे सबसे ज़्यादा बार, अब पुल चोरी भी हुए आपके यहाँ ही से सबसे ज़्यादा बार। तो सवाल ये है
कि आप 2005 के पहले वाली स्थिति को कब तक याद कीजिएगा, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाइएगा। मोदी जी का तो बात समझ में आ गया कि भाई वो मेहमान की तरह आते हैं और आने के बाद वोट बैंक को सहेजने के लिए जो उनको बोलना है बोल बाल के निकल गए। लेकिन नीतीश कुमार का क्या नेचर है, लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, लेकिन आप खुद से देखिए कि जब से इस बार एनडीए में नीतीश कुमार गए हैं, माने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान की तरह मनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। वो अपने मने कहते हैं कि आप तो थे, हम ही नहीं थे, आप तो थे, हम ही नहीं थे, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर का एक प्रधानमंत्री के श्री चरणों में सरेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। और पैर पकड़ने की जहाँ तक बात है या पैर छूने की जहाँ तक बात है, 45 सीट की जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड की क्या गति होगी इस चुनाव में? प्रशांत किशोर की शब्दों में बात करें तो 5 सीट भी नहीं मिलना है। अब एनडीए में आ गए हैं तो हो सकता है 1 आध सीट बढ़ जाए या घट जाए, भगवान जाने। 40 सीट है, 16 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें हाथ से निकल जाएंगी, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बिहार में एनडीए की स्थिति कहीं से भी सही नहीं है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, राजनीति के जितने भी जानकार हैं, समीक्षक हैं, वो सभी इसी बात को कह रहे हैं। क्योंकि पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा, ये 3 बड़े मुद्दे। पर कैपिटा इनकम के मामले में तो बिहार वैसे भी निचले ही पायदान पर है, और ये आज से नहीं है, एक ज़माने से है। नीतीश कुमार अपने सुशासन की चर्चा नहीं करते। नीतीश कुमार लालू और राबड़ी के तथाकथित कुशासन को हर बार पीटते हैं। और अब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई 2005 के बाद से आप ही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपना रिपोर्ट कार्ड देते क्यों नहीं? आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने में क्या दिक्कत है? लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। उनको लगता है कि 2005 के पहले का सीन क्रिएट करेंगे, उसमें ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट उनको मिलेगा। लेकिन नीतीश जी, लालू ही कहते थे कि आपके पेट में दांत है, और वो सही कहते थे। आप जैसा सोच रहे हैं बिहार में वैसा रिजल्ट शायद ही मिलेगा। और आपने तो इतने अद्भुत उदाहरण तय कर दिए हैं, एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि किसी भी आदमी के आँख का जो पानी है ना, उसको मार देने के लिए वो काफ़ी है। तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा। कल तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, उसको देख करके जो बातें मीडिया से कही, वो बातें बड़ी गंभीर हैं। उन्होंने यही कहा कि भाई नीतीश कुमार इतने अनुभवी चीफ मिनिस्टर हैं, बल्कि सबसे अनुभवी चीफ मिनिस्टर है आज की तारीख में। मॉडर्न इंडिया में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनमें नीतीश कुमार सबसे एक्सपीरियंस्ड है। हम लोग उनको अपना गार्जियन मानते हैं। और वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर हो गए, उससे हम लोगों को शर्म आ रही है कि हम लोग अब कौन सा मुंह लेकर के उनसे बातचीत करेंगे।